अब कौन चिल्ला रहा है? देखिए विषय चलना कोई महिलाओं के खिलाफ नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब शोएब जमाई मैन ऑफ द मूवमेंट, जोरदार तालियां इनके लिए पहले तो। शोएब जमाई, देखिए मुकेश साहनी के जितने इंटरव्यू हुए उतने उसकी सीटें नहीं आई। जन सुराज की तो जितने इंटरव्यू हुए उसकी आधी सीटें, क्या उसकी एक सीट नहीं आई। आपके तो इंटरव्यू भी कम हुए लेकिन सीटें आपकी 5 आ गई। क्या आपको लगता है कि और अब आप और सूरज मंडल यानी आप और कांग्रेस लगभग बराबर हैं, ये 6 हैं आप 5 हैं, बताइए देखिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? 11 मिला के शगुन हो गया। वो कह रहे 11 मिला के शगुन हो गया, लेकिन आपका शगुन अब ये लेना नहीं चाहते। चलिए जनता को हम देंगे। जनता ने तो रिजेक्ट करके भेजा है। भी रिजेक्ट किया है, अभी हम बताएंगे। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया जनता का भी। आपके शो के माध्यम से सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज वो दिन है जब सर झुका करके बड़ी ह्यूमिलिटी से ग्रेसफुली जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने मोहब्बत लुटाया और MIM की लीडरशिप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप पे भरोसा जताया। जो सीमांचल की आवाम पिछले 70 सालों से पिछड़ेपन का शिकार थी, उन्होंने एक भरोसा देखा, एक विकल्प के तौर पर MIM एक बड़ी फोर्स बन के उभरी है। पूरे देश भर में भी है उसका और बिहार में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हम कोई सेलिब्रेशन नहीं मना रहे। सेलिब्रेशन हम तब मनाते जब हमारे साथ साथ महागठबंधन भी जीतती, भारतीय जनता पार्टी हो या RSS हो, जिनको हराने की दम भरने वाले लोग अगर वाकई में और मेहनत करके बेहतर करते तो शायद हम सेलिब्रेशन करते। हम सेलिब्रेटरी मूड में नहीं है। हमको जो जिम्मेदारी मिली है हम बड़े जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको चाहेंगे, उसको निभाएं और सीमांचल की आवाम की आवाज सदन में उठे, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जी, लेकिन आपके ट्रोल नहीं करना है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। बात सिर्फ इतनी है कि चुनाव में क्या क्या हुआ। तेजस्वी यादव जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा, कट्टरपंथी, एक्सट्रीमिस्ट। हम हैं एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब इनके एक शायर साहब हैं कांग्रेस के, वो गए, उन्होंने खूब गाली गलौज की, उन्होंने खूब अपशब्द कहे, ठीक है ना। शायर साहब को मैं सिर्फ छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शायर साहब, अनारकली उड़ जाओ। शायर साहब, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चले थे हमारी कश्ती डुबाने, खुद तो डूबे सनम, कांग्रेस को भी डुबा गए। बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए ये कांग्रेस है कि मानती नहीं है? ये जो राहुल गांधी है ये मानते ही नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं कि आप 15 सीटें और जीताते अगर कांग्रेस नहीं, ये वहां पर वोट ना काटती। ये फैक्ट आपकी पार्टी कह रही है कांग्रेस वोट कटवाया असल में बिहार के अंदर, आप वोट कटवा नहीं थे। देखिए मैं उस पे, चूंकि वो मजाक का विषय नहीं है, ये फैक्ट भी है कि 6 सीटें हमारी ऐसी थी, वोट कटवाया कांग्रेस। 6 सीटें हमारी ऐसी थी जिसपे हमारा कैंडिडेट जो हारे हैं वो सेकंड नंबर पे रहे, और जितना कांग्रेस ट्रेल की है उसके पीछे या महागठबंधन के लोग थे, उतना ही सीट का, उतना ही वोट का अंतर रहा। तो आप बताइए कि वहां पे बी टीम कौन बना? मतलब अगर वो 6 सीटें में कांग्रेस का प्रत्याशी ना होता या गठबंधन की स्थिति होती तो हम आज 12 से 13 सीटें ला चुके होते। ये फैक्चुअल है, नंबर 1। दूसरा, मैं आज भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार जो थे, चाहे संजय हो या कुछ भी हो, उन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप लोगों ने अपनी मानसिकता, गुरूर और घमंड में सेकुलर वोटों का बिखराव किया, जिसका यह नतीजा है। जो पार्टी, साहनी जी की जो पार्टी जो भाजपा के गोद में पैदा हुई थी, आप उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब वो अंडा खाएंगे मछली के साथ साथ। जीरो आया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है डबल जीरो जो आया है साहनी को भी और उसके साथ साथ मतलब गजब पार्टी प्रशांत किशोर को भी। जवाब, लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ना उसकी संवैधानिक व्यवस्था में उसका अधिकार है। आप लोगों ने गाली क्यों दी? वो अधिकार है। गाली क्यों दिया आप लोगों ने उनको? किसी ने गाली नहीं दिया है। 10 सेकंड मैसेज संदेश ही गलत है, लेकिन क्यों ना किसी ने गाली नहीं दी है? हमने तो रिक्वेस्ट किया था। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है? यानी आपने एक मुसलमान की चेहरा और दाढ़ी देख करके आपने उसको चरमपंथी कहा, तो सीमांचल की पूरी आवाम ने कहा कि आप 18% मुसलमानों के वोट के खैरात पर पलने वाले तमाम पार्टियां
आप उसकी तौहीन और बेइज्जती करते हैं। लो, वोट के चोट से मारा, धप 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 धप, कांग्रेस धराशायी, कांग्रेस धराशायी, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़। बिल्कुल आपके बराबर है। अब तो आपको इनकी हैसियत माननी पड़ेगी। मैं यहाँ अरे पढ़े आप लिखे तो मुबारकबाद दे दीजिए साहब। हाँ सर, मैं लोकतंत्र जवाब को ही दे रहा हूँ। मुबारकबाद। यहाँ पढ़े लिखे ये काफी खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी आज। रमेश जी, नहीं, एक नहीं। मिनट सुन लिया जाए। चुनाव आयोग ने एक डेटा जारी की। उन्होंने कहा एसआईआर में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं। वोट कितने दिए? उन्होंने कहा 7.45 करोड़ ने दिए और दैट वाज 67%। यानी होना चाहिए था 4 करोड़ 48 लाख। अरे गुरुजी, ये बताइए इनका क्या यहाँ है? पर मैं आपको दे रहा हूं। अरे आप चुनाव से पहले एसआईआर, चुनाव के बाद एसआईआर, जनता ने आपको बोला आपका एफआईआर मारिए। मैं आपके लोगों के तमाम पढ़े लिखे लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस देश में संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा कैसे? आपके बल्कि बताइए कैसे 4 करोड़ वोट बढ़ गए हैं? छोटी रिक्वेस्ट है, वेरी छोटी। अभी हमारे भाई साहब ने बताया, पैनलिस्ट ने बताया, शोएब जमाई ने, कि कैसे आरजेडी ने एक्सट्रीमिस्ट बोला ओवैसी साहब को। उसी समय पर आपको एक बात बताता हूं, जुबली हिल्स के बाईपोल में आरजेडी के साथी कांग्रेस वाले ओवैसी साहब को बोल रहे थे ये गरीबों का मसीहा है। मतलब हैदराबाद में गरीबों का मसीहा, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में समर्थन, और बिहार में आके एक्सट्रीमिस्ट। ये है दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का। अब मैं पूछा जाता हूं, हैदराबाद में एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट क्यों लिया? हैदराबाद में एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट क्यों लिया? एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में दोहरा चरित्र है ओवैसी का। मैं कह रहा हूं कि हमें ये दोहरा चरित्र जो कह रहे हैं बीजेपी, इनका दोहरा चरित्र तो दिख रहा है। मैं तो मान रहा हूं कि जुबली हिल्स बाईपोल में कांग्रेस पार्टी को इस साहब का समर्थन प्राप्त था। तो कैसे एक्सट्रीमिस्ट है? लेकिन हमने एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहा है। अरे उन्होंने कहा तो गलत बोला। आप आरजेडी की बात है एक्सट्रीमिस्ट। नहीं, आप जो एक सेकंड, तेजस्वी यादव ने जो कहा था गलत कहा था। तेजस्वी यादव ने जो कहा गलत कहा था। जो फ्रीज लोगों को लिंच करते हैं वो क्या है? जो लोग तो हैदराबाद में बुलडोजर चला रहे हैं, हैदराबाद में घरों समझ पर में नहीं आया। जो बुलडोजर चला रहे हैं मुसलमानों के घरों पर, आप कंफ्यूज क्या है? आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बिल्कुल तमाम जनजी से अरे आप चाह क्या रहे हैं? रोजगार के अधिकार क्या रहे हैं? आपके सभी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर इसके लिए एक सेकंड, हैदराबाद में इनकी लिंचिंग प्रवृत्ति नहीं दिखती है, गले लगाते हैं। बिहार में लिंचिंग की प्रवृत्ति दिखती है, बोलते हैं। सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, 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 मैंने बीच में नहीं बोला। शांति। अभी तो ज्ञान दे रहे थे ना राजकुमार जी, फॉलो करो। अच्छा सुनिए, मैं भगवा पहना हूं तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, और जिस प्रकार से देखिए, शांति सर, आप बीच में ना बोले, अपनी टर्न पे बोले। और मैं भगवा पहना हूं, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। यहां पर 2 महिला प्रवक्ता आके ब्राह्मणों को रोज गालियां देती थी। अब रोहिणी आचार्य ने क्विट किया, उस पर नहीं बोलेंगे, पर वो 2 महिला प्रवक्ता जो गाली देती थी उस पर बोलेंगे। ये इनकी हकीकत है। रोहिणी आचार्य ने बोला कि मैं परिवार को भी छोड़ रही हूं, मैं पार्टी को भी छोड़ रही हूं, यही आदेश मुझे दिया गया है अब, और जिम्मेदारी लेने का आदेश मुझे दे दिया गया है। देखिए, ये तो हर नागरिक का अधिकार है, जितना उसका मन करे उतने दिन राजनीति करे, और जब राजनीति से मन उब जाए तो समाज सेवा करे। इसमें कौन सी बात अलग होगी? अच्छा, ये तेज प्रताप यादव पर आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी पर नहीं, तेज प्रताप यादव पर। वो कहते हैं तेजस्वी नहीं है, फेलस्वी है ये। तेज प्रताप यादव कुछ लोगों के भड़कावे में आकर गलत लाइन ले गए। उन्हें तेजस्वी का समर्थन करना चाहिए था, आरजेडी का समर्थन करना चाहिए। उनकी अपनी सीट निपटा दी उन लोगों ने महुआ में। नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन जो शोएब भाई बुरा मान रहे थे एक्सट्रीमिस्ट कहने पे, एक्सट्रीमिस्ट तो इन्हें भी कहते हैं, हम बीजेपी को भी, और इसलिए कहते हैं जब इनकी पार्टी का नेता गिरिराज ये कहता है कि पाकिस्तान के बंटवारे के समय सारे मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए था, और जो नहीं गए उन्हें हम भेज देंगे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट है। और जब आपकी पार्टी का नेता ये कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम लाल किले पे झंडा गाड़ देंगे, तो आप भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। जो कानून व्यवस्था, आप यूपी में इनको साथ लेंगे? बिहार में कितना बढ़िया प्रदर्शन रहा, यूपी में साथ लेंगे? अगर ये अपने सांप्रदायिक नीतियां छोड़ दें और बीजेपी की बी टीम बनना छोड़ दें, तो हम इनके बारे में विचार करेंगे। सुनिए, मैंने सबकी सुनी, आप सुन ली। देखिए, वो लेने को तैयार है, लेकिन औकात में रहिए आप लोग।
सबसे देखिए अब औकात किसकी क्या रही बिहार में पता चल गया, आप छोड़ दीजिए उस पर मत जाइए, मैं जवाब दे। अरे भाई साहब सुनिए ना मैं बता देता हूँ सामान्य तौर पर यह कम से कम हमारे कांग्रेस तो तेज प्रताप को समझाइए पहले, वो फेलस्वी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जयचंदवा ने हरवा दिया। ये जयचंदवा कौन है भाई तुम्हारे यहाँ पर? चल रहा था जयचंदवा वही हैं जो हरियाणा से इंपोर्ट होकर के बिहार गए हैं। अच्छा कौन? अब नाम नहीं लेना चाहूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का हमारे मित्र ने तो माना कि चलिए जुबली हिल्स में ओवैसी साहब का जो समर्थन था उसकी वजह से उनकी जीत हुई और उन्होंने माना कि जननायक हैं, नेता हैं और वाकई गरीबों के मसीहा हैं। शुक्रिया आपका। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि बी टीम है भाजपा की। चलिए अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरीके से हमने गठबंधन के समय में जब चुनाव से पहले हमने कहा कि हमें 6 सीटें दे दीजिए, ठीक है ना, गुरूर और घमंड में कहा नहीं दिया। आपको याद होगा कि कौरवों से पांडवों ने कहा था 5 गांव दे दो, नहीं दिया तो 80 गांव चुकाना पड़ा। अब देख लीजिए अब नहीं दिया तो क्या चुकाना पड़ा। मैं इस पर एक छोटा सा गाना मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। सवाल सिर्फ इतना है कि नकारात्मक पूरी थ्योरी गढ़ी जा रही है। एसआईआर अखिलेश जी भी कह रहे हैं एसआईआर नहीं होने देंगे हम उत्तर प्रदेश के अंदर। समझ कह रहा हूं पीडीए के रक्षक तो देश के संविधान में जो लिखा है, कानून जो है, चुनाव आयोग को जो अधिकार है वो अपना कराता है। लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने